कहिएगा, आवाज कम है। आमीन। आज तकरीबन 2 माह के करीब होने को है या 1.5 माह के कि हम रूहुल कुदस के तल्लक से खुदा के कलाम को सीख रहे हैं। It's been 2 months or 1.5 months we were learning about the Holy Spirit. तो जो रूहुल कुदस के तल्लक से पेशन गोइयां हैं, So we will learn about the prophecies about Holy Spirit. खुदा का बंदा योहेल जो है वो पेशन गोई करता है। The man of God Joel said the prophecy about Holy Spirit. तुम्हारे बेटे, Your sons, तुम्हारी बेटियां your daughters रोया देखेंगी, will see dreams. तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। Your young people will see dreams and old people will also see dreams. सो ये पेशन गोइयों के तौर पर है, They were as prophecies. ऐसे ही नहीं है। They were not like just that. खुदा के पाक रूह की जो ब्लेसिंग है वो प्री प्लान है, The blessing of the Holy Spirit is always pre-planned क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत है। because we need it. एक मसीही As a Christian, अगर उसके पास रूहुल कुदस की नेमत नहीं है if we don't have the blessing of Holy Spirit, तो वो तस्लीस के कानून को नहीं जानता। then he don't know the rule of Trinity. सो एक मसीही को रूहुल कुदस को जानना बहुत ज़रूरी है। So it is very important for a Christian to know about Holy Spirit. सो आज हम सीखेंगे कि मुकद्दस यूहन्ना रसूल भी बयान करता है कि मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, So today we learn about John that described that I baptized you with water, लेकिन मेरे बाद आने वाला तुम्हें रूहुल कुदस से बपतिस्मा but the देगा। person that come after me will baptize you with Holy Spirit. और यही गवाही जो है मुकद्दस मत्ती रसूल भी देता है। And the same thing said Matthew. वो भी कहता है कि जो है यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, But Matthew also said that John gave you baptized with water, लेकिन एक आने वाला है जो तुम्हें रूहुल कुदस से बपतिस्मा देगा। but one will come after will baptize you with Holy Spirit. सो ये पेशन गोइयां हैं, So they were the prophecies. और योएल पेशन गोई करता है, And Joel prophesied, मुकद्दस यूहन्ना पेशन गोई करता है, John prophesied, मुकद्दस मत्ती पेशन गोई करता है। Matthew prophesied. सो ये खुदा के कलाम के मुताबिक है, So this was according to the word of God, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा भेद है। because it has a book of treasure behind it. सो हमें जागना और बेदार होना है कि क्या हम खुदा के कलाम पर चल रहे हैं, So we have to be awake that if we are following the word of God, और अगर नहीं चल रहे तो हमें सीखना है कि अगर हम कलाम पर नहीं चल रहे तो हम कुछ भी नहीं है। so we have to learn if we are not following the word of God, so we are nothing. जो हमारी जिंदगी में रूहुल कुदस का मकसद है कि We have a point of Holy Spirit in our life. He has a goal in our life. सो यीशु मसीह ने एक वादा किया था। Jesus promised us. हमने पढ़ा है 14-16 को। We क्या read वादा था? in 15 verse 15. हमने 14-16 पढ़ी है, अभी पढ़ा है। क्या वादा था? What was the promise? मैं बाप से दरखास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा, I will request the Father to send you another helper, कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। so He will stay with you at the end. क्या करूंगा मैं? What will I do? दरखास्त करूंगा, किससे? I will request बाप से, कि From वो Father. तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजे। So He will send you another helper. सो हमें इसके लिए रेडी होना है। So we have to get ready for that. अगर हम यीशु मसीह के कलाम पर चलते हैं तो हमें रेडी होना है, If you follow the word of God, we have to be ready. और अगर हमने खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को नहीं जाना, नहीं समझा, If we didn't learn the word of God, तो फिर इसका मतलब है ऐसे सी जिंदगी गुजार रहे हैं। so we are spending a meaningless life. हमें अपनी सोचों को, We have to be our thinking. हम अपने ख्यालों को We have to be our thoughts. मसीह की तरफ लगाना है। Put them into
Christ. मसीह की तरफ लगाना है, Put them into Christ. कि उसने वादा किया है। Because he promised. मैं जाता हूँ, I will go. बाप से दरखास्त करूंगा, I will request the Father तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा, to send you another helper. वो तुम्हारे साथ रहेगा। He will be with you. पौलुस रसूल कहता है वो तुम्हारे अंदर होगा। Paul said, he will be inside you. सो हमें जागना और बेदार होना है So we have to be awake कि रूहुल कुदस का हमारी जिंदगी में वादा किया गया है। that Holy Spirit is promised in our life. अगर हम इसकी 26वीं आयत में जाएं इसी बात की, तो निकालिएगा उसको मेरे साथ। If we read the 26th verse of this तो chapter, आपके लिए मेरे लिए एक बड़ा जलाली वादा है, so we have a wonderful promise for our lives. लेकिन मददगार यानी रूह हक जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। क्या करेगा? वो सिखाएगा। What will he do? He will teach. कौन? पाखरू। Who? Holy Spirit. और पाखरू उस वक्त सिखाएगा जब आप कहेंगे पाखरू मेरी ज़हन को खोल। And Holy Spirit will teach you when you ask him to teach me and make my head learn that, मेरी सोचों को बेदार कर, make my thoughts awake, मेरे ख्यालों को बेदार कर। make my thoughts awake. आपके कहने के मुताबिक वो करेगा। If you say so, he will do it. अगर हम ना कहेंगे तो If we don't say it, वो हमारे साथ तो होगा, he will be with us, लेकिन वो हमारे अंदर नहीं होगा। but he will not be inside us. हाँ, अगर हम कॉल करेंगे If we call him, तो वो आएगा, he will come. वो कहेगा He will say, तुझे क्या प्रॉब्लम है। what is your problem? लेकिन अगर ਅਸੀਂ कुछ भी नहीं कहेंगे, ਅਸੀਂ कॉल ही नहीं करते, But if we don't say anything and we don't call him, तो फिर वो कुछ नहीं करेगा। and he will don't do anything. कलाम में लिखा है, It is written in the word of God, तू अपना मुंह खोल, you should open your mouth, तो मैं उसे so I will भर दूंगा, I will fill it properly. खूब भर दूंगा। I will fill it properly. वो भरने को है, He is to fill, लेकिन वो हमारे मुंह के खुलने के इंतजार में। but he is waiting for our mouth to be open. अगर हम अपना मुंह खोलेंगे But if we open our mouth, तो वो हमें भरेगा। so he will fill it. सो हमें जानना और बेदार होना है So we have to know and be awake. कि क्या मैं रूहुल कुदस को लेने के लिए तैयार हूँ, Is I ready to take Holy Spirit? रूहुल कुदस की नेमतों में शरीक होने के लिए तैयार हूँ, Am I ready to take the blessings of Holy Spirit? रूहुल कुदस के फलों को देने के लिए तैयार हूँ। Am I ready to give the fruits of Holy Spirit? आपका खुदा Your God आपको नेमतों से भरना चाहता है, is to fill you with blessings. लेकिन अगर हम रिसीव ना करेंगे But if we don't receive them, तो फिर नहीं होगा। so it will not happen. हमें अपनी सोचों, We have to give our thoughts ख्यालों and our views. में बेदार रहना होगा, We have to be awake. और तब ही रूहुल कुदस हमारी जिंदगी में काम करेगा। And that is the point where Holy Spirit will work in our lives. सो हमें जागना और बेदार So होना we have to be awake. कि क्या मेरी नजरें पेशन गोइयों पर है। If my eyes are on the prophecies, 2000 साल पहले मेरे बारे में पेशन गोई की गई है। I have been prophesied 2000 years ago. मेरी फैमिली के बारे में पेशन गोई की गई It है। was about my family. मेरे खानदान के बारे में पेशन गोई की It गई was है। about my तुम्हारे family. बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे जवान रोया देखेंगे और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब। फैमिली है ये। It is the family. सो हमें जागना और बेदार होना है। So we have to be awake. मैं अपनी फैमिली के लिए एक्टिव हूँ। Am I active for my family? कौन कौन अपनी फैमिली के लिए एक्टिव है? Who is active for their families? हालेलुया, प्रेज। Hallelujah. अगर हम आसमान पर जाएं If we want to go to heaven और हम दोनों मियाँ बीवी वहाँ पर हों and and my husband is on there और हमारे बच्चे वहाँ पर ना हों, and my kids are there, तो कैसा लगेगा आपको? so what will you think about that? एक ईमानदार के लिए खतरनाक हालत है। It is dangerous for a believer. सो ईमानदार को जागना और बेदार होना है So a believer has to be awake. कि मैं और कलाम में लिखा तू और तेरा घराना, It is written in the word of God that you and your family, तू और तेरा घराना you and your family निजात पाए, has to be delivered, निजात पाए। has to be delivered. हमें अपने खानदान के लिए जागना है। We have to be awake for our families. हालेलुया। Hallelujah. जागेंगे
Will you be awake? हालेलुया कहिएगा, हालेलुया, Hallelujah. प्रेज। Praise. आए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। We will move forward. हमारा जो मकसद है, रूहुल कुदस का मकसद क्या है हमारी जिंदगी में? What is the plan of Holy Spirit in our life? अगर हम मुकद्दस यूहन्ना ही की इंजील में रहें और उसके 14वें बाब की 6ठी आयत को पढ़े तो कलाम में लिखा है, यीशु ने उससे कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। If we read in the John chapter number 14 and verse 16, Jesus answered them, I am the way, the truth and the life. No one goes to the Father except by me. Now that you have known me. यीशु ने वादा किया किसका? Jesus promised me रूहुल कुदस का, Holy Spirit, दूसरे मददगार का। another helper. अब रूहुल कुदस का मकसद जो हमारी जिंदगियों में है वो बड़ा जलाली है। So the plan of Holy Spirit in our life is wonderful. यीशु ने कहा Jesus said, राह, way, हक truth और जिंदगी and life मैं हूँ, is me. कोई मेरे वसीला के बगैर No one except me बाप के पास नहीं आता। can go to Father. किस किसने मरना है? सब ने Who मरना। wants to die? हम सबों ने इस दुनिया को छोड़ना। We all have to leave this world. और अगर हमारे लिए दरवाजा ना खुले And if the door won't open for us, तो सोचिएगा कहाँ होंगे हम? so think where will you go? हमारा ठिकाना क्या होगा? Where will our point of living? तो यीशु ने कहा मैं दूसरा मददगार तुम्हारे लिए देता हूँ। So Jesus said, I will send you another helper. अगर रूहुल कुदस If Holy Spirit हमारे साथ होगा is with us, तो यीशु दरवाजा खोलेगा। so Jesus will open the door. यीशु क्या करेगा? Jesus will दरवाजा खोलेगा। open the door. और अगर रूहुल कुदस हमारे साथ ना होगा तो If Holy Spirit isn't with us, दरवाजा नहीं खुलेगा। the door won't open. वादा किसका है? Whose promise is this? यीशु का। Jesus. वादा किसका है? Whose promise is this? यीशु का। Jesus. वो उसने कहा मैं जाता हूँ He said that I'm going, ताकि तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूं। so I will send you another helper. और उसी ने कहा है कि राह को जिंदगी And he also said that I am the way, truth, and कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। no one will enter the kingdom of heaven except me. हालेलुया। Hallelujah. हमें तवक्कुल है किस पर? We have believe on यीशु पर। Jesus. क्यों? Why? मेरे लिए वो खड़ा है। He is standing for me. कहिए मेरे लिए वो खड़ा है। He is standing for me. मुझे अपनी मौत से कोई फिक्र नहीं है। I am not scared of death. मैं जिंदगी में हूँ I am in life क्योंकि यीशु मेरे साथ है। because Jesus is with me. यीशु के वादे मेरे साथ हैं। Jesus promises is by my यीशु side. का कलाम मेरे साथ है। Jesus word of God is with me. कलाम मुझे जिंदगी देता है। Word of God gives me life. उसी का कलाम मुझे हमेशा की जिंदगी में लेकर And जाता his है। word of God will take me through external life. हालेलुया। Hallelujah. सो रूहुल कुदस का हमारी जिंदगी में मकसद क्या है कि हम खुदा के जलाल में जाएं, So the purpose of Holy Spirit in our life is to take us to the heaven. ताकि हम खुदा के जलाल में शरीक हों। So we will enter in the kingdom of God. सो हमें जागना और बेदार होना है। So we have to be awake. हमारी रफाकत उसके साथ ठीक है? Are we with Him? और अगर हमारी रफाकत उसके साथ ठीक है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। If we aren't with Him, we will not move forward. सो हमें जागना और बेदार होना है So we have to be awake. कि हमारी रफाकत उसके साथ ठीक हो। So we will be standing with Him. हालेलुया। सो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। We will move forward. रूहुल कुदस का हमारी जिंदगी में मैंने कहा मकसद क्या है? What is the purpose of Holy Spirit in our life? हम पैदाइश की किताब में जाएंगे। We will go into the book of Genesis. आदम और हवा से कौन बातें करता था? Who was talking to Adam and Eve? किससे बातें करता था? जागिएगा थोड़ा सा। जोर नहीं लगा रहे इसलिए आप जाग नहीं रहे। आपने जोर लगाना है। तो किससे बातें करता था? Whom they talk? कब बातें करता था? When they talk? किस टाइम? When? ठंडे वक्त में। In the सुबह cold सुबह भी morning. कर सकता है, शाम को भी कर सकता है, जब ठंडा हो।
तो क्या करता था? सुबह सुबह क्या करता था? So what he do? बातें करता था। He will talk to them in the morning. क्या करता था? बातें करता He था। will talk to them in the morning. तो कलाम में हम सीखते हैं So we will learn in the word of God. कि खुदा ने So God दुनिया से to world ऐसी मोहब्बत रखी loved them कि अपना इकलौता बेटा that he gave his only son. बख्श दिया, That he gave his only son. ताकि So जो कोई whoever उस पर believes on him, ईमान लाए believes on him, हलाक ना हो, won't get killed, बल्कि but हमेशा की जिंदगी पाए। get the eternal life. खुदा ने आदम और हवा को हमेशा की जिंदगी के लिए खलक किया था, God created Adam and Eve for the eternal life. लेकिन क्या हुआ? गुनाह दरमियान में आ गया। But what happened? Sin came in between. तो निजात के लिए कौन दरमियान में आ गया? So who came in between for the deliverance? कहिएगा, कौन आया? Who came? कौन आया? Who came? यीशु आया। निजात के लिए Christ. दरमियानी कौन आया? Jesus Christ came in between for deliverance. अब वो दरमियानी And he is in between. आपके लिए एक उम्मीद है, He is the hope for you. वादा करता है, He promises you मैं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार that I will send you another helper. दिए देता हूँ, I will give it to जो you. तुम्हारे साथ होगा, And he will be with you. तुम्हारे अंदर होगा। He will inside you. और जब हम अमाल की किताब में पढ़ते हैं पहले बाप में, तो जी उठने के बाद यीशु 40 दिन अपने लोगों को क्या करता रहा? नजर आता रहा। और क्या करता रहा? हमने मैसेज सुना है, नजर आता रहा और क्या करता रहा? मैंने यहाँ पर जगह है काफी, इधर आ जाए। उनसे बादशाही की बातें करता रहा। So if we look in the book of Acts, so we know that after the death of Jesus and he was raised to the heaven, he was saying to the disciples about the kingdom of heaven, and they were seeing him for 40 days. 40 दिन उनसे बातें करता रहा। And he was talking to him for 40 days. अगर हम थोड़ा सा डीप इसको सीखें तो If we learn that, इसका मतलब है खुदावंद यीशु मसीह ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਜੋ। so if we learn that deeply, we learn that Jesus Christ was telling them what is going to happen in the kingdom of God. ਉੱਥੇ ਆਹ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ, What is the blessings there? ਉੱਥੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਹੈ, There is Jerusalem. ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ, There are the roads of gold. ਚਸ਼ਮੇ ਨੇ, There are the fountains. ਆਪੇ ਹੀ ਹੱਥ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨੇ, There are the fountains of eternal life. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫਲ ਨੇ। There are the fruits of life. ਸੋ ਯਿਸੂ ਇਹਨਾਂ 40 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ। So in the days where he was showing to the disciples, he was telling them the kingdom of God, that how will be it happen and how it's going to be. इन दिनों में किसी ने यीशु से बात की? Has anybody talked to Jesus in these days? हालेलुया। कोई कह सकता है? Has anybody? नेवर, कोई बात नहीं है। आपने Oh, that's की है fine. बात और आप शर्मा रहे हैं। And you were एक सुबह hesitating about की that. सुबह की एक गवाही मैं शेयर करता हूँ। एक बहन थी, I will share you with some testimony today this morning. उसने कहा कि मैंने ना दवाइया टीम की मेंबर बन गई, One woman said that I want to be the team member. मैं परेशान थी, I was worried. तो मैंने कहा खुदा तू मेरे से बात कर। So I was like, God, please talk to me. तो आज जो भी मैं कलाम पढ़ूं सुबह, So whatever chapter I read in the book of God, तो वो मेरे लिए गाई हो। so it will be an example for me. तो जब उसने कलाम पढ़ा So when she read the book, तो वो बताती बहन she told us कि कलाम में लिखा हुआ था, that it was written in the word of God, तू ना डर, please don't be afraid. मैं तेरे साथ हूँ। I am with you. मैं तेरे I am with you. मैं तेरे I am विद यू, with you. मैं तेरे साथ हूँ। I am with you. सो आज जो भी यीशु से बात करना चाहता है, So whoever wants to talk to Jesus today, यीशु उसके साथ है। Jesus is with you. यीशु उसके Jesus is with them. सो बहुत जरूरी है। So it is very important.
सो हमें जागना और बेदार होना है कि यीशु हमारे साथ है कि नहीं। So we have to awake that Jesus is with us or neither. हम फिर आदम और हवा की तरफ जाएंगे। We will move forward to Adam and Eve. मेरे साथ निकालिएगा थस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, Open the book of Thessalonians. उसकी चंद वर्सेस आज हम आयतें हम पढ़ेंगे। We will read a few verses from them. कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, उसकी 17वीं आयत से हम पढ़ेंगे। Verse number 17. 4 बाब। Chapter number 4, verse number 17. फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदा का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावन के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। इससे ऊपर वाली आयत भी पढ़ेंगे, बल्कि 15वीं आयत से, चनाचे हम तुमसे खुदावन के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावन के आने तक बाकी रहेंगे सोए वो से हरगिज़ आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावन खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे। हालेलुया। हमने आदम और हवा की तरफ गए We move forward to Adam and Eve. और मसीह में अब हम जिंदगी की तरफ जाते हैं। And in Christ we are moving forward towards life. कलाम में खुदा हमें सिखाता है मुकाशवा की किताब में The book of God teaches us in the book of Revelation, कि वो हयात के दरख्त में से फल खाने को देगा। and He will give us the fruit from the tree of life. सो हयात का दरख्त उस नए यरूशलेम में है, So the tree of life is in Jerusalem, जहाँ पर उसे हम खाएंगे from where we will eat the fruit of life, और हमेशा जिंदा रहेंगे। and we will be alive forever. और अबलीस को यही परेशानी थी And Satan has this problem कि ये आदम से बातें करता है, that he talks to Adam, आदम हर वक्त हमेशा खुश हैं। and Adam and Eve is always happy. असल में आदम और हवा के चेहरे की खूबसूरती अबलीस को जो है वो बा ना सकी। In reality, the beauty of Adam and Eve's face didn't really satisfy Satan, and he was jealous of them. आज भी आप जब खुदा से बात करते हैं तो गैर ईमानदार आपसे जलता है, So today, when you talk to God, the non-believers is jealous of you. कहता है ये बड़ा भाई हो गया, He says that he is the man of God. ये बड़ी भैन होगी। He is the woman of God. समझो जो है अबलीस की स्पिरिट काम कर रही है, So think that this is the spirit of Satan that is क्योंकि working, खुदा की हुजूरी जो है वो अबलीस को बुरी लगती है। because the presence of God. जब हम Satan खुदा hates it. की हुजूरी में होते हैं, खुदा से बात करते हैं, तो अबलीस को ये बातें बुरी लगती हैं। Satan dislikes when we are in the presence of God and we talks to God. कलाम हमें सिखाता है The word of God teaches us जिस्मानी आदमी जिस्मानी बातों के ख्याल में रहता है, that a worldly man is in the thoughts of the world, लेकिन रूहानी आदमी but the spiritual man रूहानी बातों के ख्याल में रहता है। is in the thoughts of spiritual life. आज हमें जो है वो सीखना है So we have to learn today कि आदम और हवा से खुदा बातें करता है, that God talked to Adam and Eve, और ये बातें करने का सिलसिला रुक गया, and it stopped. और सिलसिला जब रुक गया तो यीशु मसीह दरमियानी आ गया। And this stopped, that Jesus came in between man and God. उसने He अपनी जो है मनादी में भी आपसे बातें की, talked to you during his preaching. कलीसिया से बातें की, He talked to the church. जी उठने के बाद भी कलीसिया से बातें की, After he was risen to the heaven, he talked to the church. और आसमान पर जाने के बाद भी आपसे बातें And करता है। after going to the heaven, he talked to the church. बेटा सदा ही अदन का जो है वो समा बहाल रखता है। The son always make the same moment of the garden of Adam and Eve. सो आज हम यीशु मसीह के वसीला से हमेशा ही जो है अदन के माहौल में रहते हैं। So due to Jesus Christ, who is always in the moment of Adam and Eve, जिनकी रूहानी आंखें खुल गई हैं वो इसी माहौल में रहते हैं। the people whose spiritual eyes are open, they are still in that moment. सो हमें जागना है। So we have to be awake.
कि अब हमारी तैयारी रूहानी बरकतों के लिए है या जिस्मानी बरकतों के So, लिए? are we ready for the spiritual blessings or the worldly blessings? हमने पढ़ा है तस्सलुनीकियों के नाम We have read in Thessalonians कि यीशु मसीह that Jesus, क्योंकि खुदावन खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा और पहले तो वो जो मसीह में हुए जी उठेंगे। there will be the shout of command, the archangel's voice, and the sound of God's trumpet, and Lord Himself will come down from heaven. आप सब दुल्हन हैं। कौन You कौन all दुल्हन are है? brides. Who is the bride? कौन कौन दुल्हन है यीशु की? Who is the bride of Jesus? हालेलुया। Hallelujah. दुल्हन को दुल्हा लेने आएगा। The groom will come and take the bride, जो बराती हैं वो फरिश्ते होंगे। and the groom's side's relatives will be angels. यहाँ अगर दुल्हन को दुल्हा लेने आए तो आम लोग बराती होते हैं। In this world, if a groom comes to take the bride, the normal people are the groom's side relatives. लेकिन जो दुल्हन रूहुल कुदस और खुदा के कलाम से ममूर होती है, And the bride that is filled with Holy Spirit and the Word of God, उसको लेने के लिए यीशु और उसके फरिश्ते आएंगे। the Jesus and His angels come to receive Him. उसको लेने के लिए यीशु और उसके फरिश्ते आएंगे And Jesus and His angels will और come to receive नरसिंगे her. फूंके जाएंगे। And the trumpets will blow. हालेलुया। Hallelujah. दुल्हन अजीम है The bride is generous, जिसके लिए फरिश्ते और दुल्हा उसको लेने के लिए आ रहा है। and the Jesus and angels come to take her. ये कब मुमकिन होगा? How is that possible? जब यीशु मसीह को हम अपना शख्सी निजात देंदा कबूल When we करें accept Jesus as our personal Savior, और जब यीशु मसीह हमारे साथ नहीं होगा तो हमारे लिए कुछ नहीं होगा, and when Jesus isn't with us, nothing will क्योंकि happen. दूसरी आमद सानी में यीशु ने हमें देने आना है। Because in the second coming,